Hello guys, welcome to Abhyana ICE Academy and I am Vedveer. We are preparing for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. तो guys, ऑडिटिंग हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वो हमारे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग आज हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें से छोटे छोटे टॉपिक हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास की तरफ। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग। जैसा कि हमने देखा कि भाई ऑडिटिंग हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। उसमें वेरिफिकेशन, वाउचिंग और ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट आपका जो ऑडिटर है उसके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, उसके राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सकें। तो रिसेंट ट्रेंड में हमारा कुछ ऐसी नई नई चीज़ें निकल कर आई हैं, नए नए हमें ऑडिट करने पड़ते हैं। जैसे एनर्जी को लेके ऑडिट कर दिया आपने कि पावर कंजम्पशन आपकी कितनी है। एनवायरनमेंट को लेके आपने ऑडिट कर दिया कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या काम किया है। ठीक है, सिस्टम को लेके आपने ऑडिट कर दिया कि भाई आपका जो सिस्टम है वो कैसा है। मैनेजमेंट को लेके आपने ऑडिट कर दिया। ठीक है, तो आजकल वो वाला ऑडिट खाली ये नहीं रह गया कि खाली आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ले लिया और ऑडिटर आया और उसने चेक किया और उसने वेरीफाई करके दे दिया। इसके अलावा भी आजकल बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग ऑडिटिंग हमारी आ गई हैं, जिसके थ्रू मतलब आपको जो चीज़ें हैं वो चेक करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आजकल देखो हमारा कोविड का इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब कोविड को लेके आपने क्या क्या प्रोटेक्शंस आपने करे, आपने मशीन्स लगवाई या नहीं लगवाई, फायर एक्सटिंग्विशर्स आपने लगवाए या नहीं लगवाए, या आपने फायर सेफ्टी अलार्म्स आपने लगवाए हैं या नहीं लगवाए हैं। ठीक है, तो ये सेफ्टी मेजर्स आपके क्या क्या हैं। कल को मान लो आपकी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, आपने जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इशू कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं। तो इस तरीके के भी हमारे कई सारे हमारे जो ऑडिट है वो उनको कंडक्ट किया जाता है, ताकि हम एक एस्पेक्ट से जो ऑडिट है उसको ना करें, उसको मल्टीपल एस्पेक्ट पे हम लोग जो वो लेके जाते हैं। तो वही चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑडिटिंग में हमारे कौन कौन से ऐसी नई नई चीज़ें हमारी जुड़ गई हैं, जिसके थ्रू हम जो है अपनी ऑडिटिंग का जो वर्क है उसको, ये चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी भी हो गई हैं। जैसे अब हम ये बोले कि भाई एनवायरमेंटल ऑडिट की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि अब हर कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, ऑडिट को लेके कंसर्न है, एनवायरनमेंट को लेके कंसर्न है कि भाई हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन फ्री करना है, ये करना है, वो करना है, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या योगदान है? आप जो दिखा रहे हो वो सही है या गलत है, तो वो चीज़ आपका दिखाना है। अब जैसे आप ये कह रहे हो कि भाई आपने जो है एनवायरनमेंट को लेके क्या क्या काम किया, आपने भाई ग्रीनरी को लेके आपने क्या क्या काम किया, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो वही चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। रिसेंट ट्रेंड इन ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग को लेके कई कई सारी चीज़ें जो वो आपकी इसमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमने यहाँ पर दिखानी है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम ऑडिट की। सिस्टम ऑडिट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि हमारा जो डे टू डे जो बेसिस पे जो हमारा काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, हमारी जो हायरार्की है वो कैसी है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो चेन ऑफ नेटवर्क है वो हमारा कैसा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा कैसा है। अब ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? एक सुपीरियर के मतलब एक जो पर्सन है, एक जो लीडर है, उसके नीचे कितने सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं। एक सुपरवाइजर या एक सुपीरियर पर्सन के नीचे कितने नंबर ऑफ पर्सन जो आपके काम कर रहे हैं, या एक पर्सन कितने लोगों को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब आपकी जो अथॉरिटी आप जो डिवाइड कर रहे हो, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जो डिवाइड कर रहे हो वो किस किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, डिवीजन ऑफ वर्क आपका किस तरीके का है। ठीक है, तो उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपका जो सिस्टम है, आपके जो हायरार्की है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। तो ये चीजें हमारी यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो इसमें एग्जामिन किया जाएगा सिस्टम टू अंडरस्टैंड द वर्क इन ऑर्डर टू
कि हमारा जो इम्प्रूविंग एरिया हमारा किस तरीके का, कहाँ कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कैसे कैसे हमने उसको जो पूरा प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें चेक करनी पड़ेगी और इसके साथ साथ हमें कुछ एविडेंस और जो है ओपिनियंस हमें देखने पड़ेंगे। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे कैसे हमें उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरीके से हम उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे कि हम जो हमारे डे टू डे जो बिजनेस है उससे हमारे एम्प्लॉयज का क्या ओपिनियन है, ठीक है। हमारे जो लीडर्स हैं वो कैसे गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपको कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, मैनेजमेंट सही होगी, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से आपका अचीव होगा, आपका जो काम है वो सिस्टमेटिक वे में चलता रहेगा, कोऑर्डिनेटेड वे में आपका चलता रहेगा। बाकी सब चीज़ें ठीक है लेकिन कोऑर्डिनेटेड वे में चीज़ें नहीं चल रही हैं तो इसका कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, इस चीज़ को एक ऑडिट करवाना उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑडिट बोलते हैं। कि मतलब हमारा जो सिस्टम है अब वो इंटरनल सिस्टम है, एक्सटर्नल सिस्टम है, वो सब चीज़ें हमारा जो यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। उस पर देखना पड़ेगा कि भाई हमारा जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमारे काम करने का तरीका क्या क्या है। अब हो सकता है कि हमें उसमें बदलाव की ज़रूरत हो या हमें देखना पड़े कि भाई ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, इसको हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। हमें जो रूटीन है उसको चेंज करना पड़ेगा, अपना जो वर्क शेड्यूल है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कई बार इस तरीके से भी मैनेजमेंट जो ऑडिट करवाती है, मैनेजमेंट कहती है कि भाई हमारे सिस्टम को ऑडिट करो और देखो कि भाई हमें तो सब चीज़ें सही लगती हैं, अब सामने वाले पर्सन को चीज़ें सही लगती हैं गलत लगती हैं, तो उसको वो ऑडिट करेगा, सारा सिस्टम को देखेगा कि भाई कहाँ कहाँ पर वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है कि भाई कहाँ कहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से चल रही हैं, आपका शेड्यूल क्या है, आपका रूटीन क्या है, कौन कितने बजे आता है, कौन कितने बजे जाता है, आपका टाइमिंग जो है वो क्या है, कौन कितनी देर में, पता चले बाकी सब चीज़ें ठीक है लेकिन आपका जो टी ब्रेक है वो 10 मिनट का है लेकिन आधे आधे घंटे तक लोग काम पे ही नहीं आते हैं, तो वो चीज़ गलत है। हाफ आवर का ब्रेक होता है आपका, 1 घंटे से लोग जो काम पे नहीं आते हैं, ठीक है। 10 मिनट पहले चले गए, उधर आधे घंटे बाद आए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी जो वो आपका जो बिहेवियर है, आपके जो एक्शन है, आपका जो रूटीन है वो किस तरीके का, पता चले कि भाई आपने आते ही मतलब जो है 10-15 मिनट तो आपने गप्पे गप्पे मारने में लगा दी या बातें करने में लगा दी। 6 o'clock आपका ऑफ होता है, 5:30 पे ही आपने जो पैकिंग कर ली, ठीक है, घर जाने के लिए। तो वो चीज़ें मतलब हमें यहाँ पे देखनी है, या अननेसेसरी जो मोशंस हैं वो आपको हटानी है। भाई जो काम आपका, जैसे मान लो कोई फाइल है, आपको दो दो तीन तीन फाइलें आप एक साथ ले जा सकते हैं लेकिन आप एक एक फाइल लेके जा रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब खाली टाइम पास कर रहे हो तो काम धंधा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो खाली वेले बैठे होते हैं, उनको उनको मतलब ये रहता है कि उनको काम बताना मतलब सरदर्दी मोल लेना। तो ये चीज़ें, यही चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं कि अगर हमें लग रहा है कि भाई हमें ऑफिस में 5 लोगों की ज़रूरत है, हमने 10 लोगों का स्टाफ रख रखा है, तो वो चीज़ें आप देखो, वही चीज़ें मतलब जो है मैनेजमेंट एक ऑडिट करवाती है, एक सिस्टम को ऑडिट किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि सब चीज़ों की हरकतें नोट डाउन करी जाती हैं। उसमें देखा जाएगा भाई कौन किस टाइम पे आ रहा है, कौन किस टाइम पे जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है, ठीक है। किसको क्या काम दिया जा सकता है, किसका क्या काम चेंज किया जा सकता है। अब हो सकता है कि कोई एक काम जो है वो दो अलग अलग पर्सन, जो एक ही काम को दो अलग अलग पर्सन कर रहे हैं, उनको बोल दीजिए भैया आप ये काम जो आप इसको दे दो, ये काम आप अलग पर्सन को दे दो। अब दो काम है, उनको दो अलग अलग पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब जो है एक ही पर्सन अगर वो काम कर सकता है तो दूसरे पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, या एक पर्सन पे वर्कलोड ज़्यादा है तो हम उसकी जगह हो सकता है कि दूसरे पर्सन को भी हम रख लें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ता है। सिस्टम ऑडिट जो वो वेरीफाई करेगा कंपनी की एक्टिविटीज़ को और ये देखेगा भी इसका जो रिजल्ट है वो किस तरीके का है। उसको वेरीफाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट आपका दिया जाता है इस तरीके से, जैसे ISO सर्टिफाइड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ISO हमारा एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये जब ऑडिट होता है तो उसको एक सर्टिफिकेट हमारा दिया जाता है कि हमें सिस्टम ऑडिट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये क्या कहता है, सिस्टम, ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है। सिस्टम ऑडिट जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है, ऐसा नहीं कि आपने जहां से मन करा, उसका पूरा प्रॉपर प्लान बनाया जाता है। जैसे जो ऑडिट का जो हमारा काम होता है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, ऑडिट का काम सारा प्रोसेस वगैरह सब चीज़ें हमारी वही रहती है। इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे पर्सन का किसी से कोई दबाव हमारा नहीं रहेगा। डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस रहता है, आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके देखे जाएंगे, ठीक है। चीज़ें फिजिकली ऑब्जर्व करी जाएंगी आपकी,
ठीक है। ऑब्टेनिंग एविडेंस आपसे मांगे जाएंगे, चीज़ों को इवेल्युएट किया जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा भैया आप ये काम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या मतलब इस काम को करना जरूरी है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है उसकी, आपके इस काम करने के पीछे लॉजिक क्या है, आपको किसी ने बोला है या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपकी देखी जानी है। और उसमें ये देखा जाता है कि भाई आपका जो ऑडिट क्राइटेरिया है वो आपका कहाँ कहाँ पर फुलफिल हो रहा है, तो ये चीज़ें हम अपने सिस्टम ऑडिट में ये ये चीज़ें हम चेक करते हैं, मतलब देखते हैं कि भाई हमारे जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी है या जो हमारा सिस्टम ऑडिट है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब ये देखना कि प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी हो रही है या नहीं हो रही है, या जो ऑडिट क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। या एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट क्राइटेरिया में एक चीज लिखी होती है कि भाई एक उसका ये चीजें हमारे पास आती हैं, या ऐसा ऐसा सिस्टम हमारा होना चाहिए। अब आपके जो सिस्टम है वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो चीज़ आपको जो वो ऑडिट जो वो चेक करेगा कि भाई ये ऐसा इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, ये चीज़ है कि मतलब कायदे के हिसाब से ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो वही चीज़ें हम लोग जो यहाँ पर चेक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑडिट। ठीक है, तो इन चीज़ों का यहाँ पर रिप्रेजेंट करना और उसको सही तरीके से ये बताना कि भाई हम उसको काम कैसे करेंगे, तो ये हमारा सिस्टम ऑडिट हो जाता है। इंपॉर्टेंस क्या रहती है इसकी, क्यों हम सिस्टम ऑडिट करते हैं? एक तो इससे आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपको पता चल जाएगी, और आपकी जो प्लान्ड परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, मतलब क्या आपने प्लान किया था और क्या आपने एक्चुअल परफॉर्म किया, उसको क्या डिफरेंस आया, क्यों आया ये डिफरेंस, तो वो चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि भाई जो चीज़ हम प्लान कर रहे हैं वो चीज़ हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मतलब क्या रीज़न है उसका अचीव ना कर पाने के पीछे, तो वो चीज़ आपके यहाँ से पता चल जाती है। जो काम आप कर रहे हो वो वैलिड है या नहीं है, या जो अगर आप इस काम को कर रहे हो उसके पास उसके लिए आपके पास वैलिड रीजन है या नहीं है। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि भाई आप 15 मिनट से खाली बैठे क्यों बैठे हो, क्या जवाब है आपके पास? ठीक है, तो उसकी चीजों को वैलिडेट दैट द ऑब्जेक्टिविटी परस्यूड बाय द ऑर्गेनाइजेशन रिमेन रेलिवेंट, मतलब आपने जो काम किया है उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई हमने ये काम किया है, ये काम इस वजह से किया है। ठीक है, तो इसका जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है उस सिस्टमेटिक प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मतलब आपका जो कंपनी है जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से कंपनी जो है वो अपना अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वो कितने वैलिड हैं, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो सही बनाए थे या गलत बनाए थे। अब कंपनी ने ऑब्जेक्टिव ही गलत बनाए, कंपनी करे कि भैया ऑब्जेक्टिव अचीव करो, अब कम जो पर्सन है वो कहाँ से अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उसको वैलिडेट करना कि मतलब उसको सही तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट करना। अब ऑब्जेक्टिव ही गलत सेट कर लिया आपने तो उसमें लोग क्या काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखना कि भाई प्रॉपर इंश्योरिंग आपका चीज़ें स्पेसिफिकेशन मैनर में आपकी हो रही है नहीं हो रही है, कितना रिस्क है उस काम को करने में, या उसको जो भी आप उनसे काम करवा रहे हो उसमें कितने रिस्की लेवल पे रह के वो जो वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब वो कितना रिलायबल है, आपका जो सिस्टम है वो कितना रिलायबल है, कितना ट्रस्ट वर्दी है। पता चले हर कोई बंदा अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है, आपको खुद नहीं पता कि बंदे काम क्या कर रहे हैं, सामने ऑन रिकॉर्ड बंदे कुछ और दिखा रहे हैं, रियलिटी ग्राउंड कुछ और है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। इसके साथ साथ मतलब कंपनी ये भी चीज़ें चेक करती है कि जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो ऑनगोइंग बेसिस पे उनको मॉनिटर करना, ये देखना कि भाई खाली कंपनी ने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए और कंपनी ने बोल दिया भाई 2 महीने या 1 महीने के बाद हम देखेंगे बात करेंगे। कंपनी को साइमल्टेनियसली जो चेक करना पड़ता है, ये भी चीज़ें देखनी पड़ती है कि उसने जो ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं वो सही तरीके से सेट करे हैं या नहीं करे, या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही चीज़ जो कंपनी क्या करेगी, अपना चीज़ें सेट करेगी। ये प्रोसेस कई बार आपका पूछा जाता है, ये प्रोसेस कई बार आपका पूछा जाता है कि भाई हमारा जो सिस्टम ऑडिट प्रोसेस है वो हमारा क्या है। सबसे पहले ऑडिट इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन मतलब शुरू करना, मतलब प्लान बनाना, प्रोग्राम बनाना। ठीक है, आपने जो वो प्लान बनाया, स्टेप बनाया, ब्लूप्रिंट बनाया कि भाई हमारा इतने दिन का काम है और इतने दिन में हमें ये जो काम है वो अपना कंप्लीट करना है। टीम बनाई, कौन कौन क्या क्या काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा।
ठीक है, वो सारी टीम बनाई, हमारी 10 लोगों की टीम रहेगी, 10 लोगों में हमें ये काम करना है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, आप पेमेंट वाउचर चेक करोगे, आप ये चीज़ चेक करोगे, आप ये चीज़ चेक करोगे, सबका काम आपका डिवाइड होता है, आपको समझा दिया जाता है, पूरी टीम आपकी बना दी जाती है। ऑडिट प्रिपरेशन, जैसे ही आपकी ये चीज़ें हो जाती है, आप क्या करोगे, मैनेजमेंट को जाके बताओगे कि भैया हमें ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है, तो वो सारा आप जाके उनको बता देते हो, मतलब उनको बता दोगे भैया हमें 3 सिस्टम चाहिए और ये इतना स्पेस हमें चाहिए, ये चीज़ें मतलब हमें डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, या ये चीज़ें हमें चाहिए, तो वो सारा आपको बता देगा कि भाई इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, ऑडिट का जो काम है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, आपने प्लान बना लिया, मैनेजमेंट को बता दिया, मैनेजमेंट आपको जो एविडेंस है वो आपको दिखाएगी, या जो जो चीज़ें हैं, जिस जिस चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। ठीक है, उनको ऑडिट का जो वर्क है वो आप क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको आगे अपना एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसको रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, आपने ऑडिट ऑडिट के बाद में आप रिपोर्ट बनाते हो, ऑडिट रिपोर्ट में आप क्या लिखोगे, जो भी चीज़ें आपने जो उसमें वेरीफाई करी, या जो भी चीज़ें आपने उसमें ऑब्जर्व करी, वो चीज़ें आप अपनी रिपोर्ट में लिख दोगे। लास्ट में आप क्या करोगे, ऑडिट को क्लोज करोगे और उसको फॉलोअप करोगे। मतलब उसमें क्या लिखा जाता है, ऑडिट ऑडिट को जब आप क्लोज करोगे तो उसमें बताया जाता है, मतलब उसको डिस्कस किया जाता है मैनेजमेंट के साथ में, और उसको बोला जाता है भाई ये कमियां हैं इसमें, ये कमियां आपको सुधारनी पड़ेंगी, और ये हमारी रिपोर्ट है और इसको आप फॉलो करें। ठीक है, तो जो भी इसके रिलेटेड पर्सनस हैं उनको ये रिपोर्ट अपनी दे दी जाती है, उनको बता दी जाती है कि भाई ये चीज़ें हमारी इसमें। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा प्रोसेस होता है। कई बार ये नॉर्मली भी हमारा यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, नॉर्मल ऑडिट में भी हमारा यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, ऑडिट इनिशिएशन, ऑडिट प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, रिपोर्ट, क्लोजर और फॉलो अप। कई बार इनको सीक्वेंस करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी ऑडिट। अभी एनर्जी ऑडिट क्या होता है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, पावर कंजम्पशन। ठीक है, अब हर कोई बंदा एनर्जी को लेके चिंतित है, इलेक्ट्रिसिटी को लेके चिंतित है। अब वो हम जो एनर्जी है वो किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे कैसे हम उसको यूज़ करें, तो उसके लिए जो ऑडिट करवाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑडिट। अब यहाँ पर देखो, इसमें दो चीज़ों से आता है कि हमने कितना इनपुट लगाया और कितना आउटपुट लगाया, हमारे कितने इनपुट लगाने पे हमें कितना आउटपुट मिला, तो उस चीज़ को वेरीफाई करना, और उस चीज़ को चेक करना कि भाई हमने जो भी इनपुट आपका लगाया था या जो भी चीज़ें हमने उसको वेरीफाई करी थी, जितना हमें लगाना चाहिए था उतना हमने लगाया या नहीं लगाया, या जितना हमें आउटपुट मिलना चाहिए था उतना मिला हमें या नहीं मिला, या हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो कितनी है और किस तरीके से हमने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम अपना कंज्यूम कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, एनर्जी ऑडिट में आ जाती हैं। तो मतलब इसमें बेसिकली हमारी जो एनर्जी है, एक पर्सन की एनर्जी को भी इवेल्युएट किया जाता है कि मतलब हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है और कितना हम काम कर सकते हैं। अब देखो, एक मशीनरी की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है, एक ह्यूमन बीइंग की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है। हम अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं, मशीनरी अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं। मशीनरी को जो कमांड दे दी, मशीनरी उसी पे फॉलो अप करेगी, चाहे आपका कितना ही नुकसान क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, अब हमें कोई चीज़ दिख रहा है कि भाई ये चीज़ गलत जा रही है, तो हम उसको मशीनरी को स्टॉप करके हम उस काम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हीट हो रही है तो हम पता चल रहा है कि भाई कोई चीज़ हीट हो रही है, तो हम उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी ऑडिटिंग जो है वो बेसिकली क्या करेगा, आपके जो एनर्जी एफिशिएंसी जो आपकी है या आपका जो पोटेंशियल जो है उसको मेजर करेगा और देखेगा कि भाई आपका जो पोटेंशियल है वो कितना है, आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वही चीज़ें, मतलब आप कितना एनर्जेटिक हैं या कितनी एनर्जी के साथ में आप काम करते हो और कितना इनपुट पे आप कितना आउटपुट जनरेट करते हो। मान लो भाई एक जो काम है आप एनर्जेटिक हो, एक यंग पर्सन जो काम करेगा वो अलग तरीके से काम करेगा, एक ओल्ड पर्सन काम करेगा
वो अलग तरीके से काम करेगा। तो दोनों का एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है वो आपका रहेगा। अब जैसे मान लो जो ओल्ड पर्सन है वो हो सकता है वो काम 2 घंटे में करे और जो यंग पर्सन है उसी काम को 1 घंटे में कर दे, तो वहां पे एनर्जी का आपका डिफरेंस रहेगा। पोटेंशियल का भी डिफरेंस रहेगा। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक यंग पर्सन, टाइपिंग उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जो ओल्ड पर्सन है जिसकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसको थोड़ी सी उसकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है। ठीक है। अब यंग पर्सन है जो वो ज़्यादा देर तक काम कर सकता है, और जो ओल्ड पर्सन है उनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको ब्रेक चाहिए। ठीक है। तो ये एनर्जी का भी हमारा यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। एक यंग पर्सन आपको पढ़ा रहा है और एक ओल्ड पर्सन आपको पढ़ा रहा है, तो उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, एनर्जी का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहां पर आपका जो है वो इसमें ये भी चीजें आपकी देखी जाती है, पोटेंशियल एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है और आपको जो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू जो वो इंस्पेक्ट किया आपको किया जाता है कि आपने कितना इनपुट लगाया है और कितना आउटपुट आपने जनरेट किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि भाई हम लो कॉस्ट पे हायर आउटपुट हम जनरेट करें। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन ये भी चाहती है कि भाई हमें सैलरी पे ना करनी पड़े। भाई ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि जो 4 बंदे हमने लगा रखे हैं, 4 की जगह हम 2 ही बंदों से काम चलाएं और उसमें भी हमें सैलरी कम पे करनी पड़े। ठीक है। लेकिन अब उसमें जो है, अब एक चीज देखो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रेशर पर्सन को हायर कर रही है और एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस पर्सन को हायर कर रही है। तो एक्सपीरियंस पर्सन को जो हायर करे उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जो फ्रेशर पर्सन को जो हायर करेगी उसकी कॉस्ट कम आएगी, उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंस मिलेगा। जो फ्रेशर पर्सन है वो गलतियां करेगा और जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो गलतियां नहीं, कम करेगा या ना के बराबर करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर चीज़ें चेक करी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑडिट बोलते हैं। कि भाई आपकी जो यंग जनरेशन है वो कितना काम कर रही है, मतलब आपका जो ऑफिस है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एनर्जेटिक लेवल आपका कितना है, कितनी मतलब जो पोटेंशियल है वो आपकी है, मतलब कितनी पोजीशन पे आपके यंग यंग एस्पिरेंट आपके हैं। ठीक है। जो आपके की पोजीशन है, मतलब कितनी पोजीशन पे आपके यंग पर्सन है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपने ऐसा देखा है कि मतलब आपका जो बॉस है वो तो 30-35 ईयर्स का है, उसके नीचे जो पर्सन काम कर रहे हैं वो 50 ईयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। तो वहां पर फिर आपको जो वो उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है। ठीक है। तो उस टाइम पे मतलब आपको जो कमांड देना और उस पे उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली काम करना, ये सब चीजें आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। देखना पड़ेगा। अगर एक ओल्ड पर्सन की जगह अगर आप 2 यंग पर्सन को लगा सकते हो तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा बेटर रहती है। ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि जो ओल्ड पर्सन है वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं कि भाई हमें इतना काम हो गया इसको करने करते हुए। अब जो ओल्ड पर्सन है वो जल्दी से रिस्क नहीं लेते किसी काम को करने का, लेकिन जो यंग पर्सन है वो कुश्ती आर या पार, मतलब जो होगा देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसा डूब जाएगा, हम सब देख लेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब हमारी इसमें रह जाती हैं। अब जैसे मतलब आपके यंग जनरेशन को आप देखो, बाइक को ऐसे उड़ाती है पता नहीं क्या एरोप्लेन ही बना लेगी। ठीक है। कार है, उसको एक अलग ही लेवल पे ड्राइव करती है। ओल्डर पर्सन को देखो, वो सोच सोच के मतलब जो है उस पर वो करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो खुद को भी सेव करना चाहते हैं और वो दूसरे को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और हमारी जो यंग जनरेशन है, मतलब खुद का तो अता पता कुछ है ही नहीं, लेकिन सामने वाले अपने चक्कर में हम सामने वाले को भी लपेट ले जाएंगे। तो ये चीज़ मतलब हमारी जो इसमें आ जाती है कि मतलब एनर्जी जो है वो ये चीज़ें इसमें दिखाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट हमारा क्या बताएगा, हमारे बिजनेस जो वो एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहा है या कितना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट ऑडिट। मतलब एक असेसमेंट किया जाता है एनवायरनमेंट की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कि उसकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या कंप्लाइंसेज हैं, क्या क्या एक बिजनेस कर सकता है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और क्या क्या आपको करना चाहिए एक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब एनवायरनमेंट को आप कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो या कैसे आप उस पर वो कर सकते हो। अब आप बोलोगे भाई हम क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए, क्या कर सकते हैं। ठीक है।
जैसे मतलब आप नो स्मोकिंग एरिया आपने लगा दिया, नो स्मोकिंग जोन। ठीक है, और क्या कर सकते हो? पेपरलेस, पेपरलेस पे हम जा सकते हैं कैसे? ई रिक्रूटमेंट आप कर दो। ठीक है, या आप पेपर को कम से कम आप यूज करो, प्लास्टिक की जगह आप दूसरी चीजों को आप यूज करो। ठीक है, आप जो एलईडीज हैं उनको आप चेंज करवा दो। ठीक है, एनर्जी में भी मतलब इसमें भी कई सारी मतलब वो आती है ना, इसमें भी मतलब हाँ, जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और आप पूल कैब सर्विसेज आप लगा सकते हो। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है। अब आपने पता चले कि भाई आपके 15 एम्प्लॉय हैं, 20 एम्प्लॉय हैं, वो अपनी सिंगल सिंगल कार लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप ये कर सकते हो कि भाई जो एक ही मतलब ऑफिस की कैब आपको दी जाएगी, उसमें आपको पिक एंड ड्रॉप किया जाएगा। तो वो उससे आपका जो वो टाइम और पेट्रोल आपका दोनों आपकी बचेंगे। इसके अलावा आप जो है सोलर पैनल को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक मतलब जो है जैसे मतलब आपके जो एसीज वगैरह हैं, इसकी जगह आप ओपन वेंटिलेटर वगैरह या इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। ग्रीनरी को आप प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे इस तरीके की और एक्टिविटीज़ मतलब जो वो आप कर सकते हो, प्लांटेशन वगैरह या इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपकी जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी जो चीज़ें हैं वो क्या है, आपने क्या क्या काम किया, और आपने जो काम किया है क्या उसका कोई प्रूफ है आपके पास। तो वही चीज़ हमारी इसमें आ जाती है, एनवायरमेंटल ऑडिट में आ जाती है। तो मैनेजमेंट ने क्या काम किया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, तो उस चीज़ को ऑडिट करना, उस चीज़ को वेरीफाई करना जो है वो किसका काम आएगा? एनवायरमेंटल ऑडिट में आएगा। ठीक है, ये क्वांटिफाई करता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के, कि मतलब आपकी वजह से, अब जैसे अब कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि भाई हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो वेस्ट डिस्पोजल का बड़ा पंगा रहता है उनका, कि वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए। अब उसमें हम देखो हम केमिकल न्यूट्रलाइज कर सकते हैं उसको, कि भाई जो केमिकल इफेक्ट है उसको ख़त्म कर दें। अदरवाइज क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे उसमें रिवर्स वगैरह में थ्रो कर दिया जाता है, लेकिन उसको हम जो है केमिकली उसको न्यूट्रलाइज करके तब चीज़ों को कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हमारा कोई एटॉमिक एनर्जी वगैरह है हमारी, वो करती है एटॉमिक, जैसे जो पावर प्लांट वगैरह हमारे होते हैं, इसमें हमारे ऐश निकलती है या धुआं निकलता है, उसको हम क्या करें? जैसे किचन में हम चिमनीज लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे 7 स्टार एसी और जो स्टार्स मतलब दिए जाते हैं ना, वो पावर कंजम्पशन के ऊपर दिए जाते हैं, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है देखो, इसमें हमारे 3 अलग अलग टाइप के हमारे एनवायरमेंटल ऑडिट होते हैं, अलग अलग लेवल के। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा एनवायरमेंटल कंप्लाइंसेस ऑडिट। कंप्लाइंसेस ऑडिट का मतलब क्या होता है? जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि भैया आपको ये चीज़ें आपको जो वो करनी पड़ेंगी, तो लीगल रिक्वायरमेंट आपके फुलफिल करता है या नहीं करता है। मतलब आपने फायर सेफ्टी अलार्म्स लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे, ये चीज़ आपने लगा रखी है नहीं लगा रखी है, मतलब ये चीज़ आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो उससे आपकी वजह से मतलब जो है उसका सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह जो आपके कितनी कितनी चीज़ें हैं, तो वो आपके इसमें आ जाती हैं। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें आपका क्या आएगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके क्या है, जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो आपके क्या है, एज पर द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब आपके जो फंक्शनल एनवायरनमेंट ऑडिट जो होते हैं, वो आपका क्या रहता है कि उसमें क्वालिटी वगैरह जो है वो आपकी करी जाती है। मतलब आपका जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है, जैसे आपकी जो फंक्शनल एरियाज जो हैं वो आपकी इसमें चेक करा जाता है कि मतलब आपने क्वालिटी क्या है उसकी मॉनिटर करना। जैसे आपने लो क्वालिटी प्रोडक्ट आपने खरीद लिया, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट आपका कैसा है, जैसे वेस्ट मटेरियल बच गया उसका आप क्या करोगे? ठीक है, या मतलब आप जब जिस प्रोसेस के थ्रू आप बनाते हो उसमें हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, उनको आप क्या करोगे? या स्मोक रिलीज हो रहा है तो उसको आप क्या करोगे? ठीक है, तो उसमें उन चीज़ों को मतलब आपको जो देखना पड़ेगा, तो वो आपका किस में आ जाएगा? फंक्शनल मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट,
दूसरी चीज़ आपके जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, कि भाई ये आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होनी चाहिए आपके, इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। ठीक है, जैसे कई बार आपके ऑडिट पे भी उस पे भी आते हैं कि मतलब जो सेफ्टी वगैरह वो चेक करने वाले कि भाई ये चीज़ें, ये इक्विपमेंट लगा है या नहीं लगा, ये चीज़ें हैं या नहीं है, तो वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब जो है आपका जो फंक्शनल एनवायरमेंटल ऑडिट के मतलब आपने जो जो आपकी फंक्शनिंग है वो सही तरीके से आपकी हो रही है या नहीं हो रही, या उसमें कोई गड़बड़ी तो आपकी नहीं है, वो चीज़ें हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे, मतलब इसमें कुछ स्टेप्स हमारे होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले प्लानिंग द ऑडिट, वही सब चीज़ें हमारी प्लानिंग, अपना जो ऑडिट है उसको प्लान किया जाएगा। उसमें क्या क्या किया जाएगा, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है कंडक्ट किया जाएगा। उसमें क्या क्या कुछ एक्टिविटीज़ इसमें कंडक्ट करी जाती है, उसमें प्लान किया जाता है कि भाई ये चीज़ें हम इस तरीके से उसको करेंगे। तो सबसे पहले आप प्लानिंग फेज रहता है। ठीक है, उसमें नेक्स्ट आपका क्या रहता है कि कंपनीज का जो एनवायरनमेंट है उसकी पॉलिसीज रिक्वायरमेंट वगैरह जो है इन सब चीज़ों को चेक किया जाएगा। उसका स्टेट वगैरह कैसा है, उसकी जो लोकल रिक्वायरमेंट है वो कैसी है। ठीक है, और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी कैसी है, पॉलिसीज कंपनी की कैसी हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी चेक करी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट किया जाता है उसके मैनेजमेंट के इक्विपमेंट का। ठीक है, कि भाई आपके जो इक्विपमेंट हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, या आपके जो इक्विपमेंट है वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। पता चले आपने इक्विपमेंट लगा रखा है लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। इनका भी एक लाइफ होती है ना, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसके भी एक लाइफ होती है, जैसे 1 ईयर का, 2 ईयर का या 3 ईयर का, वो भी एक्सपायर हो जाते हैं। अब आप ये सोचो कि ठीक है भाई आपने टांग रखा उसको, पता चले वो आग लग गई, काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, गैदर डेटा एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, आप जो डेटा है और जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आप गैदर करोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाएगा। परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करोगे, उसमें देखोगे कि भाई कहाँ कहाँ पे आपकी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आप अपने क्या कर लोगे, रिपोर्ट्स अपनी तैयार कर लोगे। सेम वही चीज़ें हैं, मतलब आपने उसको जो ऑडिट को क्या करा, सबसे पहले आपने प्रिपरेशन किया। ठीक है, प्लानिंग करी, उसमें प्लानिंग करने के बाद प्रिपरेशन करा, प्रिपरेशन करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट करने के बाद आपने फॉलो अप कर दिया। ये बेसिक चीज़ें आपकी वही हैं। हम एनवायरमेंटल ऑडिट क्यों करते हैं? हम एनवायरमेंटल ऑडिट क्यों करते हैं? एक तो अपनी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो आपकी बन जाती है, कि मतलब कंपनी को ये पता रहता है कि भाई कंपनी ने एनवायरमेंट ऑडिट किया है तो कंपनी ठीक है भाई एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेगेटिव कंपेनियंस जो आपकी होती हैं। नेगेटिव कंपेनियंस मतलब ये ऐसा करते तो हम क्यों करें, या उसने भी तो ऐसा किया था। कई बार ये चीज़ें मतलब उसके लिए कंपनी जो ऑडिट करवा के रखती है अपना, देखती है कि मतलब हाँ भाई मतलब कोई हम अपने एंड से सही हैं, तो उसके ये चीज़ें हमारी रहती हैं। अगर कई बार ये कह रहा है कि भाई तुमने ऐसा किया था, लाओ भाई हमने ऑडिट करवाया, ठीक है, तो उसका प्रूफ वो दिखा देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब कई बार ऐसा एनवायरनमेंट और उसके जो रेगुलेशंस वगैरह हैं उसको फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरत है, जैसे कोविड गाइडलाइंस हैं उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, या एनवायरनमेंट को लेके हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पॉल्यूशन वगैरह भी आजकल की डेट में ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो उसको उससे हम कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, ये सब चीज़ें हमारी इसमें रह जाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करना है। इससे इसके साथ साथ हमारे जो ऑब्जेक्टिव वगैरह रहते हैं उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है और जो नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस है, प्लानिंग जैसा हम कर रहे हैं वैसा मतलब उसकी प्लानिंग और डेवलपमेंट मतलब हमारी सही तरीके से हो रही है नहीं हो रही है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, अपना एनवायरनमेंट ऑडिट हमारे लिए करना कंपलसरी होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब जो इसमें पब्लिक के बीच में एक क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। क्या क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी पब्लिक के बीच में? मतलब आपकी एक जो मेंटल इमेज है वो आपकी जो पब्लिक इमेज, पब्लिक में आपकी जो इमेज है वो सही बन जाएगी। अवेयरनेस आपकी रहेगी। इंटरनल कमिटमेंट मतलब आपका रहेगा कि मतलब मैनेजमेंट को ये लगेगा हाँ भैया मैं उसके लिए काम करना है। जब आपको पता है कि भाई इसका एनवायरनमेंट का ऑडिट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले से ही काम करके चलोगे। ठीक है, मतलब आप इंटरनल एनवायरनमेंट को तो करोगे करोगे, इसके साथ साथ आपकी जो अवेयरनेस है उसको भी आप क्या करोगे,
इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कि जैसे आपका कोई भी, अगर आप ठीक है भाई आप सही तरीके से काम कर रहे हो, तो आपकी जो हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज है उसको लेके आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो उसको जो वो किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है और कैसे उसको हम रिस्क उसका मिनिमाइज करेंगे, तो ये चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके स्टेप्स तो ऑलमोस्ट सारे वही हैं। ठीक है, उसको प्लान करना, उसकी फैसिलिटीज़ को चेक करना, प्रोसीजर वगैरह चेक करना। ठीक है, उसको फिजिकली फील्ड को जो वो जाके विजिट करना। ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट करना और मीटिंग्स वगैरह लेना अपने की पर्सनल से। ठीक है, कंप्लाइंसेस वगैरह, अपने गाइडलाइंस वगैरह को चेक करना, उसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करना, ऑडिट फाइंडिंग्स वगैरह प्रिपेयर करना, वो सब चीज़ें मतलब आपके, चाहे आप सिस्टम ऑडिट करवा रहे हो, चाहे आप एनर्जी ऑडिट करवा रहे हो, चाहे आप इसको ऑडिट करवा रहे हो, ऑडिट के जो बेसिक जो स्टेप रहते हैं वो आपके ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। देखिए, जब हम एनवायरमेंटल ऑडिट को करते हैं तो इसका हमें फ़ायदा क्या रहता है? ठीक है, इसमें हम जो है एक तो जो परफॉर्मेंस है कंपनी के, जो एनवायरनमेंट है उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस आता है। कैसे चेंजेस आएगा? मतलब हमें पता है कि भाई एनवायरनमेंट को लेकर हमें प्रोटेक्ट करना है, तो कंपनी बोल देगी भाई नहीं भाई हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, या ये वाला प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए जिसमें हमें ये चीज़ें हों, या प्लास्टिक वाला प्रोडक्ट, हमें कोई भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी में नहीं आएगा। तो कंपनी की डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगा। कंपनी पहले ही मना कर देगी भैया ये चीज़ें हैं, हमें एनवायरनमेंट को लेके इन इन चीज़ों को, जो प्रिकॉशंस हमारी हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर आप फॉलो अप करोगे, उनको उन पे एक्शन लोगे, बताओगे कि भाई ये चीज़ें आपकी इसमें हैं और इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उनको आप फुलफिल करोगे। आप ये देखोगे जो भी आपकी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट को लेके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको आप पर्टिकुलरली आप सॉल्व करोगे। और कहीं नहीं, अगर आप सॉल्व नहीं भी कर सकते, कम से कम एटलीस्ट हम कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं। मतलब ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा करके अगर हर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगी, तभी हम चीज़ें जो वो आगे बढ़ाएंगे। या हम ये सोचें कि भाई हमारे अकेले करने से या ना करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम अकेले कर भी लेते तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या हमारे अकेले करने से पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा? लेकिन अगर हर कंपनी ये सोचे कि भाई थोड़ा थोड़ा हम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो ये चीज़ें हैं इसमें हेल्पफुल रहेंगी हमारी। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब जो है हमारा इसमें ये भी रहता है कि हमारी जो कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको लेके कंपनी जो क्या करती है, अपनी एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट करती है कि भैया हमें ये चीज़ें करनी है, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मतलब जो कभी कभी जैसे मतलब हमारे जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो भी बताते हैं कि भाई आपको ये चीज़ें करनी है, या अगर आपको लग रहा है कि भाई एसी वगैरह आप ऑफ कर सकते हो या लाइट वगैरह अगर आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है भाई आपका ओपन वेंटिलेशन अगर आपकी है तो दिन में आपको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, तो दिन में आपने क्यों लाइट जला रखी है, तो उसको आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर चीज़ें ठीक है भाई, आपके जिस चीज़ के बिना आपका काम चल सकता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप इसमें बता सकते हो। चलिए, दिक्कत कहाँ आती है इसमें? ये जो सब चीज़ें चोचलेबाजी जो रहती है, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं रहती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती हैं उनके लिए सूटेबल रहती हैं। क्योंकि अब एक जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से मतलब अपने अकाउंट ही मतलब ढंग से वो नहीं कर पा रही है, तो वो कहाँ से मतलब जो है ऑडिट ये सारे ऑडिट करवाएगी? तो उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्ट वगैरह भी लगती है। ऑडिटर आएगा तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो क्या करेगा, कॉस्ट लेके जाएगा। तो ये छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब चीज़ें बेकार रहती हैं। और हमने इतने सारे प्लांटिंग करवा दिया, इसका टैक्स एडवांटेज भी कई बार आपको मिल जाता है कि भाई हमने जो वो ये चीज़ें कर ली, अच्छा ठीक है, आपने ये टैक्स एडवांटेज मतलब आपका वो रहता है। ठीक है, अब जैसे वो पतंजलि वाले हैं, पतंजलि वाले मतलब जो है उस पर प्लांटेशन वगैरह करते हो, तो मतलब ठीक है उनका अपना एक एडवांटेज है उनका। ठीक है, तो उसकी पब्लिसिटी हमारी रहती है। कई बार का मतलब लोगों को लगता है कि भाई दिखावटी करना, इंटरनली उनका कोई फीलिंग आपकी नहीं रहती है। ठीक है,
पता चले हम लोगों को ज्ञान बांटते फिर रहे, घर में जाके हम पटाखे फूक रहे हैं। ऑफिस में हम ज्ञान बांट के आए हैं कि भाई पॉल्यूशन नहीं करना, ये नहीं करना, बच्चों को हम पटाखे लेके जा रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है ना कई बार। तो ये चीज़ें मतलब जो वो आपकी वो रहनी है। पता चले हम वहाँ पे बात क्या है कि भाई चाइनीज़ दिए नहीं जलाने, चाइनीज़ झालर नहीं लगानी, और घर में जाके हम सारी वही अपने दिए वगैरह जो है वो फैंसी वाले चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। कई बार चीज़ें हमारी बायसनेस भी लोग कर देते हैं, अरे छोड़ो ना, कौन देख रहा है। ठीक है, बढ़िया, सही है, लिख दो। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी इसमें रहती हैं कि भाई हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ ना कि मतलब आपके यहाँ जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे इंडिया में हर्बल के नाम पे आप कुछ भी बेच सकते हो, नेचुरल के नाम पे आप कुछ भी बेच दो। मतलब अगर आप गोबर भी बेचना चाहो तो वो भी बिक जाएगा। हमारे यहाँ मतलब जो चीज़ें ऐसी मतलब हैं, जैसे ऑनलाइन पे काउ डंग केक के नाम से वो आता है ना, उपले बिक जाते हैं। ठीक है। एक बंदे ने ऑर्डर करा, उसने सोचा पता नहीं क्या ही केक होगा। ठीक है। बाद में उसको पता चला कि ये तो कुछ और ही आइटम है। वो पूजा की सामग्री वगैरह सब चीज़ें मतलब आपके अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट आपका क्या रहेगा? सेफ्टी ऑडिट में बेसिकली आपकी ये चीज़ें रहती हैं कि आपकी जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ वगैरह है उसको लेके आपकी चीज़ें रहेंगी। मेंटल प्रेशर आपका कैसा है, आपकी जो हेल्थ है उसकी सेफ्टी कितनी है, आपकी वर्क सेफ्टी कितनी है, वुमेन सेफ्टी कितनी है, प्रोटेक्शन आपकी कैसे है। तो इन सब चीज़ों को मतलब कोई चीज़ मतलब पता चले ऑफिस में कोई चीज़ चलते चलते आपकी कोई चीज़ गिर गई, आपकी सेफ्टी का कोई मतलब वो ही नहीं है। ठीक है। पैर स्लिप हुआ, आप धड़ाम से गिर गए, कोई चीज़ आपके ऊपर गिर गई। तो ऐसा आपका नहीं होना चाहिए कि मतलब आपकी जो चीज़ें हैं उसको सेफ्टी को मतलब आपकी जो है हैजार्ड्स वगैरह मतलब आपके जो हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स वगैरह, मतलब जब आप काम करते हो तो काम आप अब आप ये सोचो काम करते करते भी क्या हैजार्ड्स हो सकता है आपका। बहुत सारे ऑफिस में हैजार्ड्स आपके हो सकते हैं, बहुत सारी घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। तो उसकी जो सेफ्टी आपके पास है या नहीं है, तो उसका सेफ्टी का मतलब जो है आपका अलार्म्स आपके जो है वो आपके बताए जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो जब आप वर्क प्लेस पे होते हो तो उसमें सेफ्टी के इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं आपके, या आपने जो प्रॉपर फैक्ट्रीज वगैरह में जब आप काम करते हो तो उनके जो क्लोथ्स वगैरह हैं, या जो उनके हेलमेट्स वगैरह हैं, या जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, या ग्लव्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप उसको वियर कर रहे हो, उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह जो दी हैं या नहीं दी हैं, उसमें आप सही तरीके से आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसमें जगह जगह आपका लिखा जाता है कि भाई यहाँ यहाँ पर मतलब इस तरीके से ये चीज़ें हैं आपकी। ठीक है। तो कई जगह इंस्ट्रक्शंस आपकी लिखी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें हमारी किस में आ जाती है? सेफ्टी ऑडिट्स में आ जाती हैं। ठीक है। मतलब आपके जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हेलमेट पहन के काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दी हैं या नहीं दी हैं, मशीनरी पे मतलब जो है प्रॉपर आपने काम किया है नहीं किया है। तो इस पे ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपने जो है काम करना है। तो सेफ्टी ऑडिट जो है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है ये भी, जिसमें भी मतलब हम ये चीज़ चेक करते हैं कि मतलब अनबायस मतलब जो चीज़ें हैं, पॉलिसी प्रोसीजर और आपके जो सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टमेटिक है, मैनेजमेंट जो काम कर रही है वो किस तरीके से काम कर रही है, आपने सही तरीके से काम किया है या नहीं किया है। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। तो मैनेजमेंट इसमें ये भी देखा जाता है कि आपने जो आपकी सेफ्टी के लिए मैनेजमेंट जो क्या काम करती है। ठीक है। आपकी जो पर्सनल हेल्थ की सेफ्टी के लिए या आपकी आपकी प्रोटेक्शन के लिए मैनेजमेंट जो वो क्या काम कर रही है। ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब जो है जो कोविड वैक्सीन जो खुद लगवाई उन्होंने, तो वो आपकी हेल्थ की सेफ्टी थी। ठीक है। इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स को भी मतलब जो इनवाइट किया और बोला कि भाई आप अपने जो वैक्सीन्स वगैरह हैं वो आप लगाइए। ठीक है। या आपको जो है वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी आपको दे रखी है, या आपको मास्क जो वो डिस्ट्रीब्यूट किए है, या आपको बहुत सारी सेफ्टी वगैरह जो आपको दी जाती हैं। ठीक है। अब जैसे मतलब कैबिन्स का जो बनाए हुए हैं हर एक पर्सन के लिए, ठीक है, ताकि आप टच में ना आए। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं जैसे वो आती हैं आपकी सैनिटाइज़र। ठीक है। इस तरीके की मशीन्स आपकी मतलब जो है इंस्टॉल करा रखे हैं जगह जगह, सैनिटाइज़र आपके रखवा रखे हैं। तो ठीक है भाई, आपकी जो गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना है, सेफ्टी आपको बना के रखनी है। ठीक है। इनके पर्पस क्या होते हैं?
इसका पर्पस एक तो ये रहता है कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है भाई, जो सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दे रखे हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब कई जगह आपको लिखा होता है कि भाई आपको एक डॉक्टर आपको रखना पड़ेगा, फर्स्ट एड बॉक्स आपको रखना पड़ेगा, ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी, तो ठीक है भाई आपको रखनी पड़ेंगी, वो कंप्लाइंसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी वो कंप्लाइंसेस आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके लिए ऑडिट करवाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेफ्टी ऑडिट। ठीक है। आइडेंटिफाइंग द वीकनेस इन कंपनीज सेफ्टी प्रोग्राम, मतलब ये चीज़ देखना कि भाई कंपनी की वीकनेस क्या है और कंपनी कहाँ कहाँ पर वीक है, कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, जो चीज़ें हैं आपकी कंपनी फॉलो कर सकती है। आपकी सेफ्टी के लिए उसने क्या काम किया है, भाई कोई फीमेल अगर लेट तक काम कर रही है या नाइट शिफ्ट में काम कर रही है तो उसका पिक एंड ड्रॉप कैसे किया जाएगा। भाई अगर उसकी जो टाइमिंग है वो नाइट 2 o'clock पे ऑफ हो रहा है, ऑड आवर्स में अगर आपका हो रहा है, तो आप कैसे उसका पिक एंड ड्रॉप कैसे करोगे आप, उसकी सेफ्टी के लिए आप क्या वो करोगे। इवन मतलब उसके घर तक मतलब जो है पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटीज़ उसको दी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब आपकी जो है वो सेफ्टी ऑडिट्स में आपका ये सारा काम आता है कि भाई आप उनका जो पिक एंड ड्रॉप है, ये जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो आप किस तरीके से आप उनको दे रहे हो। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं इसके। ऑनगोइंग आपका ये रहता है कि भाई जो है कंटिन्यूटी में वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही, पता चले आपने खाली नाम के लिए हो रही है, फॉलो नहीं कर रहा कोई। ठीक है भाई, जब आपको पता चला कि आपका ऑडिट वाले आ रहे हैं तो ठीक है भाई आपने सर पे रख लिया, अदरवाइज कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इससे आपकी प्लान इंप्रूवमेंट आपकी रहती है पॉलिसी प्रोग्राम वगैरह में, प्रोसीजर वगैरह में। ठीक है भाई, आप इंप्रूवमेंट करो। ठीक है भाई, अगर आप सेफ्टी वगैरह किसके लिए होती है, हमारे लिए होती है। अब हम बोले कि भाई कार में हम बैठते सीट बेल्ट हम जो वो हमें ये लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही पहन लिया, वो हमारी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, अब जैसे आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उससे क्या है, मतलब इवन मतलब आज की डेट में भी अगर आप देखो 60% पॉपुलेशन ऐसी है जो इस चीज़ को नहीं मानती है। उनको वो सिर्फ इसलिए पहनती है चालान से बचने के लिए। हम मास्क खुद से नहीं पहनना चाह रहे थे, तो चालान से बचने के लिए था कि भाई अच्छा आ गए, लो भाई है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब हमारी जो वीकनेस है, मतलब जो डिपार्टमेंट है उसकी वीकनेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हमारा जो ह्यूमन बींग है उसकी सेफ्टी के लिए, उसके प्रिकॉशंस के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो उसका कितना डेडिकेशन है एम्प्लॉय के हेल्थ को लेकर, सेफ्टी को लेकर। अब कई बार मैनेजमेंट जो हेल्थ चेकअप करवाती है अपना, जो टाइम टू टाइम मतलब जो है वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा मतलब आप मैनेजमेंट जो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले रही है, तो वो सब चीज़ें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। इसमें आपका एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर करे, तो इसी के साथ ही हमारी जो ऑडिटिंग की यूनिट है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी कंप्लीट वीडियो आपकी ऑडिटिंग की मिल जाएंगे, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्द ही हम आपको मिलेंगे एक नई यूनिट के साथ में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।